पाकिस्तान में अब भारत से दोस्ती करने की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के चर्चित बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने खुद पीएम शहबाज शरीफ से इसके लिए गुहार लगाई है। आरिफ हबीब की इस गुहार की पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर आयोजित एक बैठक में दिग्गज कारोबारियों के बीच शहबाज शरीफ से उन्होंने यह गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत सुधर रही है, लेकिन उसे भारत से मेल मिलाप करना चाहिए। माना जाता है कि भारत को लेकर पाकिस्तान अब अपने जाल में फंस गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। असल में आरिफ हबीब जो भारत को लेकर कह रहे हैं उसे अब तक कई बार कई लोग कह चुके हैं, फिर चाहे वो IMF हो या फिर सऊदी अरब। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा का खतरा मोल ले लिया है। पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंस गया है। यह जाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बिछाया था। पाकिस्तान को अब यह एहसास हो गया है कि वह अपनी मर्जी से भारत के साथ रिश्ते को चालू या बंद नहीं कर सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में चीजें अब काफी बदल गई है। यही नहीं, जाहिलों को लेकर भारत में भी आम लोगों का मूड बदल चुका है। भारत अब वह नहीं है जिसकी पाकिस्तानी सेना के जनरलों और वहां के रणनीतिकारों को आदत रही थी। यह अब एक विकसित भारत है। पाकिस्तान को यह बात कठिन तरीके से सीखनी पड़ेगी। दरअसल भारत से जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। तत्कालीन इमरान खान सरकार ने भारत के साथ व्यापार को बंद करके अपने लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पाकिस्तानी व्यापारी भारत जैसे बड़े मार्केट से अरबों की कमाई करते थे। इससे उन्हें काफी कमाई होती थी। पाकिस्तान को भारत से काफी सस्ता सामान मिल जाता था। अब यह व्यापार सिंगापुर और दुबई के रास्ते होता है, जिसके लिए पाकिस्तानियों को ज्यादा किराया देना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नई सरकार को अपनी गलती का एहसास होता दिख रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इसाक डार ने ऐलान किया था कि उनका देश भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए व्यापारियों से राय ले रहा है। अगर सब सही रहा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता चाहता है। पाकिस्तान की ओर से कोशिश ऐसे समय हो रही है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। देश में बढ़ते कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के चलते संकट है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। वित्त वर्ष 2023 में यह 0.6% सिकुड़ गई और 2024 में इसके केवल 2% बढ़ने का अनुमान है। गरीबी पहले से ही देश की एक बड़ी समस्या है। बढ़ती महंगाई और कम विकास दर के कारण यह और भी बदतर होती जा रही है। ऐसी निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए भारत के साथ व्यापार से पाकिस्तान को कई लाभ मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अहम फायदे भारत के साथ व्यापार से पाकिस्तान को हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व बैंक के अनुसार अगर पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध स्थापित करता है तो उसका निर्यात 80% यानी लगभग $25 बिलियन तक बढ़ सकता है। यह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो सकता है। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की पाकिस्तान की कमी को कम करने और GDP बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा फायदा पाकिस्तान को महंगाई के मोर्चे पर मिलेगा। महंगाई के दबाव को कम करने का यह सबसे सीधा रास्ता है, जो व्यापार बंद होने से बंद हो गया है। तीसरा और अहम फायदा यह होगा कि पाकिस्तान विदेशी मुद्रा बचा पाएगा। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे देशों के माध्यम से माल को भेज रहा है, जिससे खर्च बहुत बढ़ता है। UAE के माध्यम से ज्यादातर सामान जाता है, जो वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आयात बाजार है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि माल ढुलाई और तीसरे पक्ष के माध्यम से फिर से रूटिंग से जुड़े खर्चों को खत्म करने से पाकिस्तान सालाना $1 अरब से अधिक बचा सकता है। द्विपक्षीय व्यापार की समाप्ति ने पाकिस्तान के छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए खैरपुर में खजूर किसानों को अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो दुबई के माध्यम से अपना माल निर्यात करते हैं।
जिससे उनका मुनाफा काफी कम हो जाता है। भारत के साथ सामान्य व्यापार फिर से शुरू होने से समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को पर्याप्त लाभ मिलेगा, जिससे दूर के देशों को निर्यात करने की तुलना में क्षेत्रीय व्यापार अधिक सुलभ हो जाएगा। भारत औद्योगिक कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत है और एक बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए व्यापार की अनुमति नहीं देने से पाकिस्तान में निर्मित सामान अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। पाकिस्तान वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से अपना व्यापार हिस्सा बढ़ाने का मौका भी गंवा रहा है, जो विश्व व्यापार का 70% हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का केवल 5% है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के चीखने का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है, जिससे यही मतलब निकलता है कि भारत ने गधों को घास डालना बंद कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।